मैं हूँ आयुषी महर्षि। इस वक्त हम आपको जबरा होली दिखाने आए हैं। मीनार गांव हम इस वक्त में पहुंच चुके हैं और लगातार पटाखों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, लगातार बंदूकें चल रही है। बारूद की होली का नज़ारा वाकई में अद्भुत है। लेकिन यही नज़ारा इस वक्त हम आपको दिखाने वाले और दिखाएंगे कि आखिर मीनार की होली, बारूद की होली आखिर खास क्यों होती है। झीलों की नगरी उदयपुर के मीनार गांव में होली के त्योहार का अलग रंग देखने को मिलता है। यहाँ होली के त्योहार पर मीनार गांव में परंपरागत बारूद की होली का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। बारूद वाली होली के इस आयोजन में सैकड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। पर इस अनोखी होली को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक भी मीनार गांव पहुंचते हैं। गांव की सकरी गलियों में धमाकों की गूंज और रंगों की बौछार से पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य और संगीत के साथ इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। आपको मेरे पीछे सजे धजे चेहरे दिखाई दे रहे होंगे ना। अब आप सोच रहे हैं कि शादी के लिए तैयार हुए या फिर कोई इवेंट के लिए तैयार हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा इन्हीं से मैं सुना देती हूँ किस लिए तैयार हुए, इतना सजे धजे किस चीज के लिए। गांव का प्रसिद्ध जमरा बीज बनाया जा रहा है, इसके लिए हम सब पोशाक में तैयार हुए हैं। जिस तरीके से मुगलों पे विजय प्राप्त हुई थी उसी पोशाक में हम लोग तैयार हुए हैं और उसी तरीके से हम आतिशबाजी करेंगे। अच्छा, लुक भी आपने बहुत खास रखा है। बस ये लुक की तैयारी तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, इसीलिए इसको बड़ी मेहनत लगती है लुक लाने में। क्या शौर्य का प्रतीक है ये लोग। कुल मिलाकर बात की जाए, सर बैग लेकर के बैठे और ये बैग मेरे को हर बच्चे के पास दिखा, हर बड़े के पास दिखा है। क्या खास है इस बैग में ऐसा? तो इस बैग में आज के दिन जो मेन चीज़ें होती है, फटाके वटाके जो हम जलाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लड़े और बड़े बड़े यहाँ पे गोले बारूद इनके भरे हुए हैं। पूरा बैग इसी से भरा हुआ है। यहाँ बच्चों के बैगों में आपको कोई पटाखे वटाके सब यही दिखेंगे। ये जरा देखिए, वो दो बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा दिखाइएगा, क्योंकि ये तो आपने देखा, ये दो बच्चे ये भी हाथ में लड़ी लेकर के और हाथ में लाइटर लेकर के तैयार है। देखिए डर इनको बिल्कुल नहीं लग रहा, हाथ में इतनी बड़ी लड़ी आराम से छोड़ रहे हैं बिल्कुल डर के बिना। अब यहाँ पर मैं जिस गली के अंदर जा रही हूँ वहाँ पर लोग लगातार बैग्स के अंदर पटाखे या फिर बड़े बड़े कार्टून के अंदर पटाखे सिर्फ यही देखने को मिल रहे हैं। बड़े हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी वाकई में जबरा होली ही बना रहे हैं। ये पागलों वाली होली है, क्योंकि जिस तरह से बारूद की होली कहा जाता है और वाकई में बारूद यहाँ पर हर और दिखाई दे रहा है। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी जरा बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जबरा होली की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। डर नहीं लगता इतने पटाखे चल रहे हैं? नहीं लगता है डर। तो हर साल ऐसा ही माहौल यहाँ पे रहता है? हाँ, यहाँ पे ऐसे ही होता है माहौल। कैसा लग रहा है, जितने पटाखे, इतना बारूद, इतनी बंदूकें? बहुत अच्छा। अच्छा, हाथों में मेहंदी लगाई है आपने? हाथों के मेहंदी लगाई। ये हमारा ऐतिहासिक पर्व है, इसको बड़े उत्साह से हम लोग मनाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जरा बच्चों को ना भेजे? इतने छोटे छोटे से बच्चे भी हाथों में पटाखे लेकर, बड़े बड़े पटाखे वो लोग हाथ में जलाते, कभी नहीं लगता कि जल जाएंगे, घर से बाहर ना भेजे? नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। तो आराम से अपने बच्चों को भेजते हैं? भेज सकते हैं आराम से। इसका कोई अलग स्पेशल कोई गीत भी होता है क्या? गीत बहुत अच्छा होता है। जरा गीत सुना दीजिए एक बार सब मिलके। ये फागण आयो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लगातार होली बनाई जा रही, मेरे को तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन अब आप ये देखिए जरा कि एकदम कार्टून भर भर के यहाँ पर पटाखे तैयार है। जरा खोल के दिखाएंगे क्या इसको? क्या इसमें लड़ियाँ हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे, पर क्योंकि जब मैंने यहाँ पर देखा तो हम लोग मामूली तौर पर लड़ियाँ कैसे फोड़ते हैं, जला करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये लोग घुमाते हैं इसको। इतने सारे पटाखे और अभी पीछे पूरी बटालियन है हमारी। कितने पटाखे पर जरा सब दिखा दीजिए, कितने पटाखे हैं? जो पटाखे देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक टुकड़ी के पटाखे हैं, सिर्फ इन लोगों के पटाखे, पूरे इवेंट के पटाखे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बेचे जाते हैं सर इतने पटाखे। कभी भी डर नहीं लगता? एक अलग लुक आपने रखा है, लुक को लेके बताइए पहले तो। बस ये तो मेवाड़ी लुक है अपना। आज के दिन
कभी सबको कोई डर नहीं लगता, सब में जोश उमंग है और सब एक साथ जोश के साथ ये सब आतिशबाजी करते हैं, बंदूकों से फायर करते हैं और तोपों से तोपें आग उगलती है आज पूरी रात। जय भवानी, जय परशुराम जी की, हर हर महादेव। जब ये दिन बनाया जाता है तो याद आती है 450 साल पुराने जो हुआ था, वो जोश, वो शौर्य दिखता है वाकई में। ऐसा है कि ये तो उदयपुर नहीं बसा, उससे पहले का इतिहास है मैनार का। तो जब उदयपुर बस गया था तो चित्तौड़ की तरफ से मुगल सेना ने आक्रमण के लिए हमारे यहाँ एक फौज वडली कर रखे है। उस फौज वडली का नाम ही फौज वडली इसलिए रखा कि मोमेडन की सेना आके वहाँ रुक गई थी। हमारे गांव वासियों को पता लगा कि उदयपुर के ऊपर चढ़ाई हो रही है, तो हम लोगों ने उनसे लोहा लेके और उनके ऐसा घेरा डाला कि उनको उदयपुर की तरफ बढ़ने नहीं दिया। जवान हमारे भी शहीद हुए और उनको एक भी हमने बचने नहीं पाया दिया। फिर हल्दी घाटी के जैसा युद्ध हमारे यहाँ बोधरी माता की घटी है, बहुसरा माता जी की। मुगलों के ऊपर जो हमने विजय प्राप्त की, तो उस विजय जुलूस के रूप में हम यानी कि उस समय जो हुआ था 450 साल पहले जो हुआ था, हर साल उसी को यहाँ पर रिक्रिएट किया जाता है और इसलिए चारों तरफ से घेर लिया जाता है। आपकी उम्र तो बेटा बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गौरव बनारिया है। उम्र क्या है आपकी? जी मेरी उम्र 18 साल है। तो 18 साल में हाथ में बंदूक तान ली है, डर लगता है थोड़ा बहुत? जी देखो, डर तो हमारे पूर्वजों में नहीं देखा तो हम क्या देखेंगे। शुरू से डर नहीं, छोटे बच्चे से लेके 8 साल से लेके से सब में वही एक जुनून है। जो पहले जुनून था वो जुनून हर बच्चे में जुनून है। जो 8-5 साल का बच्चा है जो जिसको बंदूक नहीं चला वो भी सोचता है कि मैं भी बंदूक चलाऊं। तो पूरा परिवार मतलब एक गांव और आसपास के जो भी है उनको सब में वही जुनून है आज भी। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ। पटाखे चलाए? हाँ। डर लगता है पटाखों से? कितने पटाखे चलाए? थोड़े से और चलाओगे अभी? अब नहीं चलाओगे? तो देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे, क्योंकि मैं आपको जरा दिखाऊंगी कि किस तरह से लोग यहाँ पर लगातार इकट्ठे, और ये एक और टुकड़ी है। मैं लगातार आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको कोशिश ये कर रही हूँ कि जिस चौक पर ये सभी लोग इकट्ठा होंगे वहाँ के हर एक टुकड़ी से मैं आपको मिला पाऊँ, रूबरू करवा पाऊँ कि एक पूरे होमवर्क के साथ में किस तरह से इंतजार किया जाता है जबरा बीच का, तैयारी किस तरह से होती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ, और किस तरह से इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। क्योंकि छतों पर मैं देख पा रही हूँ, हमने अक्सर देखा है ना कि दिवाली पर किस तरह से लाइटिंग की जाती है, घरों को सजाया जाता है। अब जरा मैं आपको यहाँ के घर दिखाती हूँ, क्योंकि होली के ऊपर आपने नज़ारा और कहीं नहीं देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन मेनार गांव के अंदर ये नज़ारा होता है जहां पर होली के दिन घरों को इस तरह से सजाया जाता है। और आप यहाँ का नज़ारा देख करके आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर दिवाली नहीं बल्कि होली बनाई जा रही है, जबरा बीज यहाँ पर बनाया जा रहा है। आपको देख के लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर दिवाली के ऊपर इतने पटाखे नहीं चला जाते, ये माहौल नहीं होता है जो कि यहाँ पर आपको इस वक्त देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मैं कोशिश यही करूंगी कि जबरा बीज जो बारूद की होली है, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, उसको आपकी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा सकूं। और ये जो मशाल इस वक्त अभी आप मेरे पास में देख रहे हैं ना, ये मशाल क्यों खास है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि बारूद की होली है, यहाँ पर तो गोलियां चल रही है, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है, लेकिन मशाल यहाँ पर क्या कर रही है मैं आपको बताती हूँ कि आमतौर पर आपको बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड आते होंगे, लेकिन भाई ये मशाल यहाँ पर इनविटेशन कार्ड का काम कर रही है। मैंने आपको कहा था ना कि चौक पर 5 गलियों से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद में उनको बुलाने मशाल ही जाती है कि भाई समय हो चुका है, अगर आप तैयार हैं अपनी बंदूकों के साथ में, अपने पटाखों के साथ में, अपनी टोली के साथ में, उस टोली को बुलाने के लिए मशाल जाती है। और साथ ही में तेल यहाँ पे इनके साथ पे रहता है, क्योंकि मशाल बुझनी नहीं चाहिए, जो इन्विटेशन कार्ड है वो बुझना नहीं चाहिए। और अभी ये मशाल उन्हीं 5 टोलियों को बुलाएगी, अलग अलग गली के अंदर जाएगी और उनको न्योता देगी कि अब आप आ जाइए, क्योंकि अब वो चौक पूरी तरीके से तैयार है उस दंगल के लिए, उस इतिहास को दोहराने के लिए। और भी कई सारी बातें हैं इससे जुड़ी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बने रहिए और जानिए कि आखिर क्यों है मेनार की होली खास और क्या होती है बारूदों की होली।
है बिना डरे बिना थके, और ये नजारा आपको आधी रात तक इसी तरह का देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? दिलखुश मनारिया। तो दिल खुशी की ये बंदूक आप कहता हूँ ये इन्हीं की है जो कि मैंने ले लिया। यहाँ पर लगातार बारूद की बरसात आप लोग करते हैं, कितनी बजे तक ये नजारा देखने को मिलता है? ये नज़र आपको 4 बजे तक देखने को मिलेगा। तो बिना डरे बिना थके इसी तरह से लगातार बंदूक चलाते हैं। कभी कोई ऐसा हुआ कि चोट वोट लगी हो हाथ में? नहीं, आज तक तो कभी चोट नहीं लगी हमको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम मनारिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों में, युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में आपको जोश देखने को मिल रहा है। यह इसी उत्साह के साथ में, उसी जोश और जुनून के साथ में जिस तरह से मुगलों से हमने जंग लड़ी थी, वही जोश आज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं सभी के अंदर वो आक्रोश, वो जोश की भावना आप देख सकते हैं। और जो बारूद की जो होली है, जिस प्रकार से यहाँ फायरिंग चल रही है, इस वजह अंदाजा लगा सकते हैं आप कि उस समय कितने आक्रोश के साथ उन मुगलों से इन्होंने युद्ध किया होगा। सालों पुरानी परंपरा थी, परंपरा कहे या फिर वो जोश कहे, जो मुगलों पर हमने जीत हासिल की थी, वो आज भी बनी हुई है। जी मैम, ये 400 साल पुरानी परंपरा है, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। और ये बंदूकें हम लगभग साल में एक दिन ही निकालते हैं, अनुशासन के साथ इस प्रोग्राम को मनाते हैं। और हमारे लीडर्स भी हैं, बड़े बुजुर्ग के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया जाता है। 4 बजे तक इस चौक में, उपरेश्वर चौक में जबरी गेर का आयोजन होगा। उसके बाद गोटे और तलवारबाजी की जाएगी। और देखिए, मेनार गांव के लिए ये भी कहा जाता है कि वो यहाँ पर बसा हुआ है, लेकिन अगर वो मेनार छोड़कर चला भी गया है, वैसे राजस्थान के बाहर गया हो, देश के बाहर गया हो या फिर इंडिया के बाहर गया हो, लेकिन इस दिन वो यहाँ पर लौट के जरूर आएगा, मेनार के अंदर इस त्योहार को बनाएगा जरूर। और ऐसे कई लोगों से मैं वाकई में मिली हूँ जो कि मेनार आते हैं इस त्योहार को मनाने के लिए। इसे समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण इनके लिए दिन है। ये जो वीरता का प्रतीक लगातार दिया जा रहा है, ये इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बारूद यहाँ पर चारों तरफ है, मुझे यही देखने को मिल रहा है। और ये वाकई में सच है, ये सत्य है कि जो मेनार में हो रहा है वो यहाँ पर कहीं और आपको नहीं देखने को मिलेगा। रिस्की जरूर है, लेकिन रिस्की मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि यहाँ पर हर साल इसी तरह से बनाया जाता है। रात भर ये कार्यक्रम होता है, लेकिन मजाल है किसी को चोट लग जाए, क्योंकि यहाँ पर वो सीन रिक्रिएट होता है, लेकिन प्यार और भाईचारा सभी में वैसा का वैसा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लगभग 450 वर्ष पहले इस गांव के रणबांकुरों ने मुगलों की सेना को शिकस्त दी थी, जिसके उत्साह में इस अनूठी होली का आयोजन किया जाता है। मेनार गांव में हर साल धुलंडी के अगले दिन जमरा बीज पर जबरी गैर के नाम से अनोखी होली बनाई जाती है। इस दिन तलवारों, बंदूकों और तोपों की गूंज सुनाई देती है। इस त्योहार की शुरुआत सबसे पहले इस गांव के योद्धाओं ने मुगलों को युद्ध में हराने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए किया था। बारूद, हवाई फायर और तलवारबाजी के प्रदर्शन के साथ एक के बाद एक कई तोप आग उगलती है। मीनार गांव का यह दृश्य किसी युद्ध से कम नहीं लगता, लेकिन इस दृश्य की वास्तविकता कुछ अलग है। ये एक परंपरा, शौर्य और उत्साह का अद्भुत संगम है, जिसमें रात के लगभग 9 बजे मीनार के सभी लोग पूर्व रजवाड़ी के सैनिकों की पोशाक, धोती, कुर्ता, सर पर पगड़ी पहनकर अलग अलग रास्तों से ललकारते हुए आते हैं और बंदूक से गोली दागते हुए सेना के आक्रमण किए जाने के रूप में गांव के चौक में पहुंचते हैं। अब ये देखिए, ये वो चौक है जिस चौक का लगातार जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि हमने आपको अलग अलग टुकड़ियों से मिलवाया जो कि अलग अलग साइड से आ रही है। एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता और 5वां रास्ता। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये वो मेन चौक है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के गोलियां चलाई जाती है, बंदूक चलाई जाती है, यहाँ पर पटाखे फोड़े जाते हैं। इतने पटाखों की संख्या हमने देखी जरूर होगी, लेकिन दुकानों पर देखी होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है ये मैंने तो कभी नहीं सोचा। यहाँ पर मैं भी जिस तरह से लड़कियों की लड़ियाँ चल रही है, वाकई में खास है। अब जरा और ये देखिए, ये
देखना बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आप आइए मेरे साथ। परंपरा से मनाए जा रहे इस अनोखे त्योहार के बारे में लोगों का कहना है कि महाराणा प्रताप के निधन के बाद मुगलों के आतंक से त्रस्त होकर मेनार में मेनारी ब्राह्मणों ने मुगल सेना को हटाने की रणनीति बनाई थी। लोगों ने योजना बनाकर होली के दूसरे दिन यानी कि जमरा बीच पर मेनारिया वीरों ने मुगलों पर हमला किया और मुगलों की चौकी को नष्ट कर दिया। जिसके बाद हर साल इस दिन को मुगलों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बारूद की होली के तौर पर मनाया जाता है। आज का दिन खास क्यों है आप लोगों के लिए? आज का दिन हमारे पूर्वजों ने, जब महाराणा प्रताप के अंतिम समय में मुगलों ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए मेवाड़ के कुछ हिस्सों में उनकी जो टुकड़ियां भेजी थी, परंतु अमर सिंह प्रथम के नेतृत्व में उनको हर बार मुक्की खानी पड़ी। उसके बाद जब मेवाड़ में अलग अलग जगहों पर उन्होंने टुकड़ियां भेजी थी, एक उठाला उस समय जो हाल ही में वल्लभनगर में आता है, और दूसरी उप चौकी थी जो मेनार में थी। मेनार इनके मुगलों के आतंक से त्रस्त हो गए। उनके बाद मेनार के मेनारिया ब्राह्मणों ने इनसे युद्ध करने का निर्णय लिया और युद्ध हुआ। युद्ध में हमने उनको बहुत सारे मुगलों को मार गिराया। हमारे मेनारिया ब्राह्मण भी उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात जब ये युद्ध हुआ था तो चैत्र शुद्ध सिक्की द्वितीय को सन 1600 में ये युद्ध हुआ था। उसके पश्चात महाराणा प्रथम ने हमको तो खुशी जो इस युद्ध में हम विजय थे, उसकी खुशी में हमको 52,000 बीघा जो कर्ज माफ करके और एक नागौरी डोल जो हमें रणभूमों के नाम से 52,000 बीघा और एक लाल जाजम और तुरा कलंकी हमें उपहार स्वरूप भेंट किए थे। उसी उपलक्ष्य में आज का ये त्योहार मनाया जाता है, सोजाबीर जमरा। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो उसी सीन को यहाँ पर रिक्रिएट किया जाता है। बिल्कुल राजा लग रहे हैं आज आप, राजाओं की तरह तैयार हुए हैं। ये कुछ अस्त्र शस्त्र आपके हाथ में क्या कहते हैं इनको, क्या नाम है? ये तलवार है, ये कटार है, ये कृपाण है। हम 17वां हम जैसे युद्ध में जा रहे हों, सारे तैयार होके आते हैं। 17वां उमरावे जो ये कृपाण लगी हुई है, तो ये कोई नहीं पहन सकता। जो कलंकी होती है ना, ये राजा महाराजों की तुरा कलंकी है, ये कोई और दूसरा पहन नहीं सकता। आप पगड़ी पहन सकते हो, पर तुरा कलंकी जो राजा महाराजाओं के दिन से है वही पहन सकता है। तो हम 17वें उम्रावे तब जाके हम ये तुरा कलंकी पहनते हैं। अच्छा, रामलीला मूवी देखी आपने? बिल्कुल वैसा लुक आपने आज लिया क्या? अभी खुद के लुक को देख के कैसा लग रहा है? नहीं, मैं ये जो लुक है वो मैंने वहीं से इंस्पायर हुआ हूँ, रणवीर सिंह सर से। तो मैंने ये सोचा है कि आज इस साल उनका ही लुक आजमाते हैं, रामलीला वाला ही। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आज। शूरवीर जो कि तैयार है अपनी बंदूकों के साथ, अपनी बंदूकों के अंदर बारूद उनके द्वारा भर लिया गया है और एक पूरा प्रोसेस होता है जो फॉलो किया जाता है इस प्रोसेस के साथ के अंदर ही। और अब ये बारूद भरकर बिल्कुल बंदूक तैयार है। कैसा महसूस होता है जब इस बंदूक को हाथ में लेते हैं, जब बारूद उगलती है ये बंदूक, तो कैसा लगता है? हमें बिल्कुल वैसा ही लगता है जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी और हमारे मेवाड़ के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, वैसा ही महसूस होता है जैसे हम भी मेवाड़ के सैनिक और मेवाड़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, वैसा ही गर्व महसूस होता है। यहाँ पे आप देखो कोई टोपी वाला नजर नहीं आएगा। शायद जुर्माना लगाया जाता है उनपे अगर कोई पगड़ी नहीं पहनता है, मैंने सुना। बिल्कुल, यहाँ पे कोई हमारा मेनार का वासिंदा छोटे से छोटा होगा वो भी पगड़ी के बगैर खुला है, क्योंकि ये हमारी शान है। लग रहा है कि नई जनरेशन इसे अडॉप्ट कर रही है धीरे धीरे। बिल्कुल कर रही है, उन्हीं के कंधों पे ये सारा कार्यक्रम है। बहुत ही शानदार आयोजन कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से के युवा पीढ़ी है वो व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूर्ण भूमिका निभा रही है। इतना पुराना इतिहास और आज की यंग जनरेशन उसका जिस तरह से निर्वहन कर रही है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि आज जनरेशन इतना अडॉप्ट नहीं करती और आगे भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसी वीरता के साथ इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार। महिलाओं के बीच में, क्योंकि पुरुषों से तो हमने आपको मिला दिया, यहाँ के बच्चों से हमने आपको मिला दिया,
जो कि बारूद की होली खेलने में व्यस्त है। लेकिन देखिए राजस्थान की परंपरा होती है घूंघट, और इसलिए आपको यहाँ पर सभी महिलाएं घूंघट में नजर आ रही होगी। लेकिन उनके भाव जरा जान लेते हैं, क्योंकि गीत ये लोग गा रही थी लेकिन हाथ में लोटा लेकर के अब तैयार है। लोटा लेकर कहाँ जाएंगे अभी? जमरे के वहाँ जाएंगे, होली के वहाँ पे ठंडी करवा जाएंगे। इसमें लोटे में पानी के साथ साथ और क्या क्या चीज मौजूद है? ये मीठे जो फंसे हुए ठंडा करवा रहा। और क्या गुड़ है इसमें? हाँ नहीं, पपड़ी पपड़ी। पापड़ी ने अंडो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा, इसके अंदर पानी मौजूद है और पकौड़ी मौजूद है, जो कि घर से बना कर के लेकर के आएंगे। तो देखिए अभी बारूद की होली खेली जा रही है, लेकिन उसके बाद में जब पूरा कार्यक्रम खत्म होगा तभी तमाम महिलाएं वहां पर जाएंगी, और तब तक यहाँ पर बैठ के गीत गा रही हैं। क्योंकि देखिए परंपरा होती है ना, आपने भी देखा होगा कि कोई भी त्योहार गीतों के बिना अधूरा होता है। अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी यही कहते हैं। अच्छा, लेकिन आज घर में क्या क्या पकवान बनाए आप सभी ने, वो भी जरा बताइए। समोसे बनाए, कचौरी बनाई, पापड़ी बनाई, भजिए बनाए, सब्जी पूड़ी बनाई, कुरकुरे बनाए, बहुत बहुत चीजें बनाई। सब सज धज कर यहाँ पर चौक पे बैठ के गीत गाते हैं इसी तरह हर साल? हाँ, हर साल जाती है लारी ढोल के साथ। आपने देखा होगा ना कि अपने घरों के अंदर भी कि जब भी इस तरह के त्योहार होते हैं तो महिलाएं क्या करती है, महिलाएं घर के अंदर पकवान बनाती है। और आज यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहाँ पर एक तरफ चौक पर तमाम पुरुष मौजूद हैं जो कि बारूद की होली खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम महिलाएं जो कि जी भर के गीत गा रही हैं, और साथ ही उनके लिए पकवान बनाए गए हैं। कि लोटा भी देखिए, ये वो लोटा जो कि अभी यहाँ पर लेकर के जाएंगी, इसमें पकौड़ी मौजूद है, और वहाँ पर उसके बाद में होलिका को ठंडा किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है, और जब तक वहाँ पर वो चलेगी यहाँ पर इसी तरह से गीत गाने वाली है। और यही तो होता है हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। और मेरे साथ में अभी रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो कि हर साल इस होली को कवर करते हैं। हर साल आप तो दिखाते हैं, आपने बहुत करीब से देखा है इस होली को, समझा है, लोगों से बातचीत भी की है। आपको सर ऐसा लगा कि जनरेशन वाइज इस होली में कुछ बदलाव देखने को मिला है पहले से? देखिए आयुषी, जनरेशन वाइज भले ही इतने वर्ष हो गए हों, लेकिन इस होली में जमरा बीज में कोई बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो नज़र नहीं आता। और उसकी बड़ी वजह ये है कि 450 साल पुराने उस उल्लास को, उस दिन को ये पूरा गांव जो है आज भी उसी अंदाज में जी रहा है। देखिए मेवाड़ जो है वो महाराणा प्रताप की वजह से, महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की वजह से पूरी देश दुनिया में जाना जाता है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और उसको जीता भी। उसके बाद भी जो मुगल चौकियां थी कहीं कहीं पे, उनको उनके बाद आने वाले जो महाराणा थे, तो ऐसे में अमर सिंह प्रथम के समय में जो चौकियां थी उसमें एक बड़ी चौकी जो है मुगलों की, वो इस गांव के पास में थी, जिसे बल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता था, जो आज के समय में बल्लभ नगर के नाम से पहचाना जाता है। तो इस गांव में वो जो मुगलों की जो चौकी थी, उसके आतंक से गांव के लोग परेशान थे, और उन्होंने आज के दिन को इस चीज़ के लिए चुना था, जिसे जमरा बीज का रूप में देखा जाता है। जमरा बीज, जवरा बीज, वो जो जबरदस्त पराक्रम इन्होंने दिखाया। यहाँ के मेनारिया ब्राह्मणों के जो रणबांकुरे थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और उस जान की परवाह नहीं करने का कारण भी कमोबेश यही था कि वो महाराणा प्रताप के उस आदर्श को जीते थे, उस आदर्श को देखते थे। और ऐसे में ये जो गांव के जो तमाम जो लोग हैं, उन्होंने मुगलों के जो सैनिक थे उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया, और ये जो चौक यहाँ जो पीछे जो है वहाँ पर इसको उन मुगलों के जो सैनिक थे उनको बुलाया, और उसके बाद चारों ओर से इन रणबांकुरों ने उनको घेर के मौत के घाट उतार दिया। और ये जो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो एक लहर पूरे देश में चली थी, जो दुनिया के दूसरे देशों तक भी गई, तो ऐसे में ये जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को साकार किया कि जो छापामार जो युद्ध है, जो गुरिल्ला युद्ध है, उसमें ये लोग पूरी तरीके से माहिर हैं। और उन्होंने उन मुगलों का सफाया करके यहाँ इस गांव को, देखिए मेवाड़ में एक परंपरा है जिसमें 16 उमराव और 32 राव जो हैं वो इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं। तो ऐसे में मेवाड़ के जो महाराणा थे, उन्होंने इस अदम्य साहस को देखते हुए मेनारिया ब्राह्मणों के इस गांव को उमराव की उपाधि से नवाजा। तो ये एक बड़ा दिन है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में इस गांव का, मेनारिया समाज का अगर कोई भी व्यक्ति कहीं होता है
तो वो आज के दिन यहाँ जरूर पहुंचा है। जो गांव के लोग हैं वो अपने आप में वॉलंटियर्स की तरह, सेल्फ वॉलंटियर्स की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि कोई इन लोगों को मैनेज करने के लिए पुलिस अलग से नहीं कोई लगानी पड़ी है, सब लोग वेल मैनेज्ड हैं। जो अंदाज है, जो इनका पहनावा है, वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि वेल डिसिप्लिन्ड है। और इतने वर्षों से ये अंदाज हम देख रहे हैं, कई वर्षों से, पिछले 2 दशक से मैं इस दिन को यहाँ पर कवरेज कर रहा हूँ। भगवान एकलिंगनाथ इस मेवाड़ के आराध्य देव हैं, इस मेवाड़ के राजा हैं, तो उनकी ये कृपाई मानी जाएगी कि कोई किसी तरह की अनहोनी घटना जो है अच्छा, वो यहाँ पर नहीं भगवान तो ध्यान रखते हैं, पर रवि क्योंकि आप और मैं, हम दोनों ही राजस्थानी, और हम तो समझते हैं कि हमारी माटी के अंदर वीरता है और हमारे खून के अंदर वीरता होती है। तो छुटपुट घटनाओं से, जैसे आपने भी कहा, कि हम लोग नहीं डरते हैं। और देखिए, यही खास बात होती है, एक राजस्थानी होने के नाते गर्व का भी प्रतीक होता है कि हम लोग वाकई में बार बार दिखाते हैं, हम अपने इतिहास को दोहराते हैं और ये बताते हैं कि क्यों शूरवीरों की धरती राजस्थान को कहा जाता है। संस्कृति आज भी जीवित रखी गई है, क्यों ये वाकई में खास है। कभी नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है, ना राजस्थान में, ना किसी राज्य में, और ना भारत में ऐसा होता है, विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेनार को क्यों कहा जाता है शौर्यों की, वीरों की धरती, क्योंकि यहाँ पर वाकई में वीर सपूत है जो कि आज तक उन परंपराओं का निर्वहन करते हैं। तो ऐसी अगर होली पे आप दिवाली का नज़ारा देखना चाहते हैं और याद करना चाहते हैं अपने इतिहास को, तो मेनार जरूर आइएगा और इस होली को एक बार जरूर देखिएगा कि किस तरह से आज भी उससे जिंदा दिली के साथ में मेनार की होली को बनाया जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।